बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ ओकाड़ा से आई हुई मुतासरा खातून सोबिया बीबी मौजूद है। सोबिया का ये कहना है कि इसके सगे वालिद ने विरासत की खातर इसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है। ये मुबैना इल्ज़ाम जो है ये सोबिया ने अपने बाप पर लगाया है कि जब इसने विरासत में से अपना हिस्सा मांगा तो इसके बाप ने कहा कि तू मेरी बेटी ही नहीं है। अब असल हक़ाइक़ क्या हैं? मेरे साथ सोबिया की वालदा और सोबिया भी मौजूद हैं। इन्हीं से असल हक़ाइक़ जानते हैं कि असल मसला क्या है। क्या हुआ सोबिया, ये क्या मामला है? सर ये मेरी अम्मी, मेरी वालदा है, इसको मेरे अब्बू ने छोड़ दिया था, तलाक दे दी थी। तो उसके बाद मैंने जब बोला कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हेल्प कर दे मेरी, तो मेरा बाप है, तेरे पास इतना कुछ है तो मेरी हेल्प कर दे। तो ये बोलता है तू मेरी बेटी ही नहीं है। पता नहीं, इस मेरी माँ को बोलता है ये मेरी बेटी नहीं है, ये है ही हराम की, मेरी बेटी नहीं है। तो मैंने बोला मुझे इंसाफ चाहिए, मैं ये साबित करूँगी कि मेरा DM कराया जाए, मुझे इंसाफ मिले, इसको पकड़ा जाए, इसको पूछा जाए कि ये DM कराया जाए कि मैं इसकी बेटी हूँ। तो ये साबित मैं करूँगी। ये आपसे गुजारिश है कि आप मेरी हेल्प करें और ये साबित में करने में मेरा साथ दें। अच्छा, DNA टेस्ट का कह रही हैं कि DNA टेस्ट कराया जाए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, विरासत में कितना हिस्सा आपका बनता था जो वो देने के लिए उन्होंने ये बात की है? हाँ जी, घर में ज़मीन है, ट्यूबवेल है, सदगारा घड़ा घोड़ा चौक, उसमें बहुत ज़मीन है उसकी। तो लेकिन उसने ये जो इल्ज़ाम दिया है ना, झूठ बोलता ये मेरी बेटी नहीं, कि मुझे कुछ देना ना पड़े इसको। अच्छा, तो ये किस वजह से ये इल्ज़ाम उन्होंने क्यों दिया? किस वजह से ये कहा कि आप मेरी बेटी नहीं हो? कि कुछ देना ना पड़े, कि ये इस वजह से कहा है कि ये मेरी बेटी नहीं है। अगर मेरी अम्मी का निकाह मानता है कि मेरा निकाह है, तो लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है। नहीं, अभी आपकी अम्मी जो है वो आपके वालिद के निकाह में है या नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, अम्मी को छोड़ दिया था, मैं पेट में थी, तब से लड़ाई झगड़े होते थे। तो जब मैं पैदा हुई थी तो तलाक दे दी थी। अच्छा, तलाक दे दी थी। जी ठीक है। तो मतलब जब आपकी पैदाइश से पहले तलाक दी या जब आप पैदा हुई तब तलाक दी? जब पैदा हुई तब तलाक दी। अच्छा, तब तलाक दी। अम्मा जी, आप बताएं क्या असल मामला क्या है? जी, मैंने इससे शादी की थी। जब शादी की, उधर हमारे गांव में ये थाने सिपाही लगा हुआ था, हमारी बिलादरी का था। तो जब खर्चा वर्चा भी नहीं देता था, मारता पीटता था। फिर ये बच्ची मेरे पेट में थी, एक SHO था शुएब, उसके पेट में थी। तो उससे इसने कागज वागत बनवा लिए, मुझे उसने बुला के दे दिए। हमने उसमें तवज्जो ही नहीं डाली, इनकी मांग पेंट परवरिश की। अभी इसकी शादी मांग पेंट की, अभी ये बीमार बहुत है। इसने थाने से नंबर लेके फ़ोन किया कि हाजी साहब, अब्बू मैं बीमार हाँ, मेरे अल्लाह वास्ते कोई हेल्प कर दो, मैं अपना इलाज करना। तो उसने बोला ये मेरी बेटी नहीं है। हमने बोला ये तो कल हम गरीब ज़रूर हैं, मुंह से उतारेंगे, इसका खून मिलाया जाए। हुकूमत को हमारी गुजारिश है, हम गरीब हैं, ना वकील कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। उसके पास निकाह की परत भी है, सब सबूत है, वो उसको बोलेंगे तो वो ले आएगा। इसके मेरी बच्ची का खून मिला के हमारी इमदाद कीजिए। इसको देख ले, मुझे देख ले, वो मेरे जैसा है। मैं लोग बोलते हैं ये तो अपने बाप के जैसी दिखती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बातचीत सुनी सोबिया और इसकी वालदा की, इनका ये कहना है कि इनका DNA कराया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। आला हकाम से उन्होंने मुतालबा किया है, अपील की है कि इनको जो है इनका विरासत में से हिस्सा दिलाया जाए और इनके बाप के साथ इनका जो DNA है वो मैच कराया जाए ताकि तमाम हक़ाइक़ सामने आ सकें। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो आप MM न्यूज़ पर देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका नेगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।